हेलो इनेजी, स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर चैनल में। आशा करते हैं आप सब मेरी प्यारी प्यारी इनेजीज हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानियां कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्थी हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारे पैके का टॉपिक है वो है, आर दे द वन फॉर यू दैट यू विल मैरी। क्या वो आपके लिए द वन है जिनसे आपकी शादी होगी इस लाइफ टाइम में? एंड साथ ही क्या कुछ सिचुएशन है आपकी, क्या सच्चाई है इस कनेक्शन की, और एंजल्स की या फिर माता रानी की क्या गाइडेंस है आपके लिए रिगार्डिंग दिस कनेक्शन और द पर्सन जो अभी आपके दिमाग में है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपका बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि डायरेक्टली आप जाके अपनी रीडिंग को वॉच कर सकें। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। सो जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं जो पर्सन अभी आपके माइंड में है, क्या वो द वन है आपके लिए जिनसे आपकी शादी होगी? क्या वो आपके लिए डेस्टाइन है या फिर क्या कुछ है ये कनेक्शन की सच्चाई? ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, क्या है आपके कनेक्शन की सच्चाई और क्या वो आपके लिए द वन है जिनसे आपकी शादी होगी इन फ्यूचर में? ग्रुप नंबर 1, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये पर्सन अभी आपके कांटेक्ट में नहीं है, यानी कि आप दोनों ही टॉकिंग टर्म्स में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। काइंड ऑफ लाइक ये पर्सन जो अभी आपके माइंड में है, ये अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। ग्रुप नंबर 1, कहीं ना कहीं ये अभी कुछ चीज़ों से हील हो रहे हैं, कुछ चीज़ों से डील कर रहे हैं। लाइक अभी लॉट्स ऑफ थिंग्स इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, लॉट्स ऑफ अदर प्रायोरिटीज़ हैं भी इनकी ज़िंदगी में जिनसे ये डील कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी क्योंकि आप ऑलरेडी इन पे स्पाई कर रहे हो है ना। ये मुझे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू इन पे नज़र बनाए रखे हो एंड आप इनको देख रहे हो कि क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। आई डोंट थिंक सो कि ये इंसान अभी करंटली इंटरेस्टिंग है लव के लिए या फिर कमिटेड रिलेशनशिप्स के लिए स्पेशली। सो द मेन क्वेश्चन कि क्या वो द वन है आपके लिए, ये नहीं। एंड यस, अभी जो कहीं ना कहीं प्लानिटरी पोजीशन चल रही है, यानी कि सैटर्न एंड मरकरी दोनों ही रेट्रोग्रेड हैं। सो कहीं ना कहीं ये पास्ट बैकेजेस, कहीं ना कहीं ये पास्ट रिलेशनशिप्स या फिर पास्ट कुछ चीज़ों से डील कर रहे हैं जिनको रिलीज़ करने में इनको प्रॉब्लम हो रही है। अभी करंटली ये पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अगर ये रिलेशनशिप में थे किसी के साथ तो, या फिर कोई ऐसा कोई ट्रॉमा, कोई बैगेज ऐसा है जो कि इन्होंने नहीं रिलीज़ किया है, नहीं जिससे हील हुए हैं, उससे ये कहीं ना कहीं अभी करंटली डील कर रहे हैं। एंड आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी इस चीज़ का पता है। ग्रुप नंबर 1, क्योंकि आप इनको स्पाई कर रहे हो सोशल मीडिया पे, आप इन पे लाइक टोटली नज़र बनाए रखे हो, आप इनको फील भी कर सकते हो, आप में से बहुत सारे लोग। एंड ये कनेक्शन आपको स्पेशली काफ़ी स्पेशल फील होता है। इस कनेक्शन से आपने बहुत कुछ सीखा है। इस कनेक्शन से कहीं ना कहीं या तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और या फिर आपकी सेल्फ अवेयरनेस कहीं ना कहीं ट्रिगर हुई है। आपने खुद को भी हील किया है बिकॉज ऑफ हिम और बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन। यस, कहीं ना कहीं आप भी हील हुए हो, लेकिन ये इंसान करेंटली अभी इस पोजीशन में नहीं है कि इस तरीके से आपको कमिटमेंट दे सके या फिर कोई फ्यूचर हो सके। बट यस, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहता है ग्रुप नंबर 1 कि आप ट्रस्ट बनाए रखिए। आप जो है अपने आप पे काम करते रहिए, क्योंकि सिचुएशन जो है फ्यूचर में चेंज होने वाली है। सिचुएशन जो है फ्यूचर में बहुत अच्छा टर्न ले लेगी। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इंसान अभी रेडी नहीं है, बट गॉड नोस, लाइक भगवान का प्लान भगवान ही जाने। अगर वो चाहें तो कोई इंसान 1 मिनट में रेडी हो जाए, अगर वो चाहें तो लाइक क्या नहीं हो सकता, मिरेकल्स होते हैं भाई राइट। सो ऑफ कोर्स लाइक आपके रिलेशनशिप में भी कोई ना कोई मिरेकल हो सकता है अगर आपका प्यार सच्चा है और आप कहीं ना कहीं तहे दिल से चाहते हो इस इंसान को पाना और आप एफर्ट्स भी करोगे, देन यस, ये इंसान जो है आपको मिल सकता है। एंड क्लियर आंसर मैं आपको दूं उससे पहले यहाँ पे मैंने इस इंसान की फीलिंग्स भी आपके लिए निकाली कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे इस इंसान की जो फीलिंग्स एंड जो थॉट्स हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 1, यस,
ये इंसान आपको एक मैरिज मटेरियल के रूप में देखता है। ये इंसान आपको कहीं ना कहीं फील कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये क्रश सिचुएशन दिखाई दे रही है कि ये क्रश हैं आपके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान और आप कहीं ना कहीं या तो कलीग हैं या फिर आप लोग साथ में ट्रैवल वगैरह करते हैं। यस, सो ये इंसान आपको एक पोटेंशियल पार्टनर के रूप में तो देखते हैं। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं। ये इंसान आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ जो है एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप शेयर भी करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान के और आपके बीच में कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक बॉन्ड है आप दोनों के बीच में ही, जो कहीं ना कहीं आप दोनों को जोड़े हुए है। यस, आप लोगों का पास्ट लाइफ से कनेक्शन हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग सोलमेट और आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, नंबर 1। एंड कहीं ना कहीं अभी ये इंसान करेंटली अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ डील कर रहा है, अदर बैगेजेस के साथ डील कर रहा है, अदर लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं अभी उनके माइंड में जो उनको सॉर्ट आउट करने हैं, जो उनको कहीं ना कहीं रिलीज़ करनी है। कुछ पास्ट की मेमोरीज़ हैं, कुछ पास्ट के ट्रॉमास हैं, जिसके कारण ये अभी कहीं ना कहीं रेडी नहीं है नए कमिटमेंट के लिए, नई रिलेशनशिप के लिए। एंड इनको ट्रस्ट इशूज़ हैं। एक्चुअली ये ट्रस्ट करने में इनको प्रॉब्लम होती है। इस इंसान को हो सकता है पास्ट में इनके साथ चीटिंग हुई हो, जो उनकी पास्ट रिलेशनशिप थी बहुत बैडली एंड हुई हो। कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन उनका नर्चरिंग नहीं था, मतलब पहले उसने कहीं ना कहीं नर्चरिंग होने का दिखावा किया, बट बाद में इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। सो वो चीज़ उनके माइंड में कहीं ना कहीं है, वो मेमोरीज, वो बैड मेमोरीज कहीं ना कहीं उनके माइंड में हैं, जो कहीं ना कहीं उनको जो एक तरीके से रोक रही हैं उनको आगे बढ़ने से, जो उनको डरा रही हैं कि उनको अगले रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। बट वो जाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो हील नहीं है। लेकिन हाँ, वो आपको एक पोटेंशियल पार्टनर के रूप में ज़रूर देखते हैं। उनकी काफ़ी डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 काइंड ऑफ ये मुझे अनरिक्वाइटेड लव लग रहा है अभी, काइंड ऑफ लाइक राइट पर्सन बट एट द रॉन्ग टाइम। लाइक आप सही इंसान हो उनके लिए एंड वो चीज़ वो भी समझते हैं, बट गलत टाइमिंग पे हो। अभी वो नहीं दिखाई दे रहे हैं इस चीज़ को लेके, बट इन फ्यूचर यस, ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। इसके काफ़ी 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 ज़्यादा आसार दिखाई दे रहे हैं। एंड ये जो सिचुएशन है अभी ये टेम्परेरी है। काइंड ऑफ ये अपनी पास्ट चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, पास्ट मेमोरीज, पास्ट ट्रॉमास को रिलीज़ कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1, अगर आप सच में इस पार्टनर से शादी करना चाहते हो, क्योंकि चांसेस हैं कि इस पार्टनर से आपकी शादी हो सकती है, यानी कि यस दे आर द वन यू विल मैरी, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा इंसान के साथ, आपको अपनी नर्चरिंग साइड इनके सामने शो करनी होगी सो वो आपको ट्रस्ट कर सकें। एंड आपको उनको ट्रस्ट दिलाना होगा कि यस आप उनको धोखा नहीं दोगे प्रीवियस रिलेशनशिप्स की तरह, या फिर आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे, आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि इस इंसान की बहुत डिसरिस्पेक्ट हुई है कहीं ना कहीं प्यार में, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आपको हीलिंग एनर्जी इनको सेंड करनी चाहिए अगर आप हीलर्स हैं तो। और अगर आप नहीं हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग लग रहा है मुझे कि आप लोग हीलर्स हैं, बट अगर आप लोग नहीं हैं देन आप अदर हीलर्स की हेल्प ले सकते हैं जो कि इनको हीलिंग एनर्जी सेंड कर सकते हैं। आप इनके लिए प्रे कर सकते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने पास्ट बैगेजेस से, पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकल के आएँ, क्योंकि ये इंसान यस आपके लिए एक पोटेंशियल मैरिज पार्टनर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एंड यूनिवर्स भी जो आपसे कह रहा है ग्रुप नंबर 1, एंड यूनिवर्स भी जो आपसे कह रहा है अभी ग्रुप नंबर 1 कि जो पर्सन अभी आपके माइंड में है यस ये आपके लिए द वन है। बट आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली, आपको अपने आप पे ट्रस्ट बनाए रखना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इस पर्सन पर काइंड ऑफ लाइक नज़र बनाए रखे हो, बट आप शो नहीं कर रहे हो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा। लाइक आप इनडायरेक्टली इनको हिंट दे रहे हो, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप साइकिकली, मेंटली, थॉट वाइज इनको जो है अपने
एनर्जी सेंड कर रहे हो, बट यहाँ पे प्रॉपर एक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप ले रहे हो। ग्रुप नंबर 1, सो आपको सबसे पहली चीज़ तो अपने आप पर ट्रस्ट बनाए रखना है। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो अपनी मैनिफेस्टेशन पर ट्रस्ट बनाए रखना है। दूसरा, आपको कोई नया डायरेक्शन चूज़ करना है जिससे कि आप इनको अप्रोच कर सको, क्योंकि जिस तरीके से आप इनको अप्रोच कर रहे हो ये वर्क नहीं कर रहा है। मैं 3D वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, ये वर्क नहीं कर रहा है। ये आपको फील कर सकते हैं, ये आपको लाइक उस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से आप चाहते हो, बट उनको नहीं पता है कि एक्चुअली आप क्या सोचते हो उनके बारे में डीप डाउन। और ऑलरेडी वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से दो हाथ कर रहे हैं, तो वो नहीं है उस कंडीशन में कि आपको अप्रोच करें। एंड आप उनको अप्रोच करो नहीं करो ये टोटली आपके ऊपर है, बट येस आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा, नए तरीके से इनको अप्रोच करना होगा। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप असर्टिव नहीं हो इस पर्सन को लेके। लाइक समटाइम्स आप सोचते हो कि येस आप अप्रोच करोगे, आप गिव अप नहीं करोगे एंड आप इस इंसान के साथ जो है अपनी ज़िंदगी बिताओगे, बट फिर कहीं ना कहीं आप डाउट में आ जाते हो और आपको लगता है कि शायद ये वो इंसान नहीं है, शायद आप लोगों का फ्यूचर नहीं है। यानी कि आप खुद पर ही बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, आपके इनके कनेक्शन पे आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हों, या फिर इस इंसान के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपको ऐसा लगता है और आपका इनका कोई फ्यूचर नहीं है। हो सकता है आप इस इंसान को कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको लगता है कि ये इंसान मल्टीपल ऑप्शन है इसके पास, इसलिए ये ट्रस्टवर्थी नहीं है आप में से कुछ लोगों के लिए। बट ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले तो आपको खुद को असर्टिव होने की ज़रूरत है कि यस आपको इंसान चाहिए कि नहीं, और अगर चाहिए तो नई अप्रोच के साथ इनको अप्रोच कीजिए ताकि ये आपके कांटेक्ट में आ सके। यहाँ पे मुझे इन फ्यूचर कांटेक्ट दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में कि आप लोग कांटेक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो आप लोग फ्यूचर में कांटेक्ट में आ सकते हैं एक दूसरे के साथ एंड आप लोगों की रेपो अच्छी हो सकती है इन फ्यूचर। बस आपको थोड़ा अपने आप को और अच्छे तरीके से काइंड ऑफ लाइक अप्रोच करने की ज़रूरत है उनको। आप दूसरों की हेल्प ले सकते हो इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको हेल्प लगेगी यहाँ पर कहीं ना कहीं। या तो आप अपने कॉमन फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, या फिर आप किसी अदर पीपल की हेल्प ले सकते हो जो आपको इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने में या फिर इस कनेक्शन को रियलिटी बनाने में आपकी हेल्प करें, क्योंकि इस कनेक्शन में पोटेंशियल तो है ग्रुप नंबर 1। और अगर आप सच में चाहते हो तो ट्राई करना बनता है, राइट। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। एंड यस अगर आप लोग साथ में आते हो, अगर आप लोग काइंड ऑफ एक साथ रिलेशनशिप में आते हो, तो यस ये रिलेशनशिप आपको हील होने में हेल्प करेगी, इस इंसान को हील होने में हेल्प करेगी, आपको हील होने में हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। अगर आपको भी ट्रस्ट इशूज़ हैं, सेल्फ ट्रस्ट इशूज़ हैं, सेल्फ क्रिटिसाइज़ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा करते हो, तो आप या फिर अपनी इंट्यूशंस पे आप डाउट करते हो, अपनी एबिलिटीज़ पे आप डाउट करते हो, तो आप दोनों को ही ये रिलेशनशिप जो है हील करेगी, पर्सपेक्टिव चेंज करेगी आप दोनों का ही। एंड काफ़ी नर्चरिंग रिलेशनशिप होगी अगर आप लोग एक साथ आते हो, तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप दोनों ही एक दूसरे की काफ़ी केयर करोगे एंड आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यस ये द वन है आपके लिए। आप में से 90% लोगों के लिए येस दे आर द वन फॉर यू, जिसके साथ आप शादी कर सकते हो, इसके हाई चांसेस हैं। बस आपको अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है अपने आप पर भी और यूनिवर्स पे भी। ओके ग्रुप नंबर 1। सो यस ये थी रीडिंग आपके लिए, होप से आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी स्विचर्स, ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं अभी जो पर्सन है आपके माइंड में, क्या वो द वन है आपके लिए जिनसे आपकी शादी होगी फ्यूचर में इसी लाइफ में, या फिर क्या है सच्चाई आपके और उनकी कनेक्शन की, क्या कुछ है जो फ्यूचर में आपके लिए छुपा के रखा है, एंड साथ ही एंजल्स की एडवाइस क्या है आपके लिए रिगार्डिंग दिस पर्सन, दिस पर्टिकुलर पर्सन जो भी आपके माइंड में है, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके ग्रुप नंबर 2। सो जो पर्सन अभी आपके माइंड में है, क्या इनके साथ आपकी शादी होगी, क्या वो द वन है आपके लिए? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप और डीपली इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर सको। ग्रुप नंबर 2,
यहाँ पर आपके और इस पर्सन के बीच में ओ माय गॉड, बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्शन है। आप दोनों को ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आप दोनों के बीच में काफ़ी फैसिनेटेड कनेक्शन है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, सेंसुअल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप दोनों की ही साइड से। ये म्यूचुअल एनर्जी है। जितना आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्टेड है, उतना ही ये इंसान भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आप में से कुछ लोगों के लिए यस, डेफिनेटली ये एक साइकिक कनेक्शन है, डेफिनेटली ये एक सोल लेवल कनेक्शन है आपका और इस इंसान के साथ। एंड आप दोनों ही साइकिकली एक दूसरे को फील कर सकते हो। आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को काइंड ऑफ फील कर सकते हो। एंड आप दोनों ही काइंड ऑफ एक दूसरे के थॉट सुन सकते हो या फिर उनको स्ट्रांगली फील कर सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके हेड एक दूसरे से अलाइन हो चुके हैं, आपका थॉट प्रोसेस एक दूसरे से अलाइन हो चुका है, आपकी एनर्जी एक दूसरे से, आपके चक्रास एक दूसरे से अलाइन हो चुके हैं कहीं ना कहीं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, एंड आप में से एक पर्सन काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन है और एक इंसान जो है इमोशनल पर्सन है, यानी कि एक हैप्पी गो लकी पर्सन है एंड एक इंसान दिल से सोचने वाला इमोशनल पर्सन है। एंड ये जो कॉम्बिनेशन है आप दोनों का बहुत 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 ही अच्छा है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हीलिंग हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी नीडेड हो। जो चीज़ मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है कि आपको उनकी ज़रूरत है एंड उनको आपकी ज़रूरत है। आप दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2। एंड आपका और इनका जो कनेक्शन है ये काफ़ी प्लेजरेबल है। आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है और अगर अभी कम्युनिकेशन नहीं है तो जो फ्यूचर में जब भी आपकी कम्युनिकेशन होगी बहुत ही प्लीजेंट होगी। ये इंसान थ्रू द कम्युनिकेशन आपको हील करेगा कहीं ना कहीं। आप लोग एक दूसरे की बातों को सुनोगे, इंटरेस्ट के साथ सुनोगे, एक दूसरे की हर एक चीज़ को बिना जज किए सुनोगे एंड आप दोनों एक दूसरे को सुन के हील करोगे। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप उनको सुनोगे दिल से, वो आपको सुनेंगे एंड आप दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करोगे, आप उनको हील करने की कोशिश करोगे, आप उनको इनकरेज करोगे, वो आपको हील करने की कोशिश करेंगे, वो आपको इनकरेज करेंगे। एंड अगर प्रेजेंट में आपका कनेक्शन है देन यस, कहीं ना कहीं ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी फील कर रहे होंगे इस कनेक्शन में और आप दोनों को ही कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों का एक हैप्पी फ्यूचर हो सकता है। एंड हैप्पी फ्यूचर देखने की जो एनर्जी है काइंड ऑफ वो काइंड ऑफ ये म्यूचुअल हो सकती है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए। एंड ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है। ये जो कनेक्शन आप इस इंसान के साथ फील करते हो ये रेयर है। आई डोंट थिंक सो कि आप दोबारा कभी किसी के साथ फील कर पाओगे। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड आप खुद भी ऐसा ही सोचते हो कि आप दोबारा इस इंसान के साथ जो आपने फील किया वो दोबारा आप किसी के साथ फील नहीं कर पाओगे। वो अट्रैक्शन, वो एक पुल, वो डीप इनसाइड एक दूसरे को फील करना, वो बॉन्ड, आई डोंट थिंक सो कि दोबारा रिक्रिएट होगी। एंड आप भी ये चीज़ कहीं ना कहीं जानते हो ग्रुप नंबर 2। एंड जब भी आप लोगों की बातें शुरू हुई होंगी या फिर होंगी इन फ्यूचर, मुझे लग रहा है आप लोग घंटों घंटों एक दूसरे से बात करोगे एंड आप लोग समय भूल जाया करोगे कि कितना टाइम हो गया बातें करते करते। वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे आप लोगों ने बात कर ली और आपको वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा कि कितना वक्त निकल गया। इस तरीके से आपकी बातें होंगी, इस तरीके से आप एक दूसरे को हील करोगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई। एंड यस, आप में से बहुत सारे लोग, आपका और इस पर्सन का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोगों ने मल्टीपल पास्ट लाइफ एक दूसरे के साथ बिताई हैं। एटलीस्ट 2 से 3 पास्ट लाइफ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आपने इस इंसान के साथ बिताई हैं। दैट्स वाई आपकी सोल एक दूसरे को इतने डीप लेवल पे अंडरस्टैंड करती है। आपकी सोल एक दूसरे को बहुत ही डीपली फील करती है। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी जो आप लोगों का कनेक्शन है ये काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं बैलेंस किया है। इस इंसान के कारण आप कहीं ना कहीं बैलेंस हुए हो लाइफ में, एनर्जेटिकली, इमोशनली। एंड ये इंसान आपके थ्रू बैलेंस हुआ है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं थामा है। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ये इंसान काइंड ऑफ मिरेकल से कम नहीं है आपके लिए। इस तरीके की बॉन्ड, इस तरीके का क्रिएशन, यस, ये काइंड ऑफ आपके लिए वन ऑफ द मिलियन अपॉर्चुनिटी है जो आप फील कर सकते हो। आप दोनों ही एक दूसरे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हो। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
एंड आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को सेल्फ अवेयरनेस में, सोल सर्चिंग में, एक दूसरे की एनर्जी बैलेंस में, चक्रास की एनर्जी क्लियर करने में, अपने ईस्ट को पाने में या फिर अपने ईस्ट से कनेक्ट होने में, यस आप दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। आपकी इस दुनिया को और आपके 5D वर्ल्ड को कनेक्ट करने में भी, और यस आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ, दोनों ही लाइफ को बैलेंस करने में भी आप दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो सकता है एक इंसान बहुत मटीरियलिस्टिक हो और एक इंसान स्पिरिचुअल, या फिर आप दोनों को ही एक दूसरे से कुछ कुछ सीखने मिल रहा है ताकि आप इन दोनों लाइफ को बैलेंस कर सको। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप दोनों के लिए, ग्रुप नंबर 2। ओके ओके चलिए अभी मैं ये यहाँ पे चेक करती हूँ कि इस इंसान के आपको लेके प्रेजेंट टाइम में थॉट एंड फीलिंग्स क्या हैं, एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि ये इंसान द वन है आपके लिए कि नहीं है, और अगर है तो किस तरीके से जो है ये आप इनके साथ फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो। ओके सो ग्रुप नंबर 2, इस इंसान की जो करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं आपके लिए, एक्चुअली यस ये इंसान आपको पोटेंशियल लाइफ पार्टनर के रूप में, अपने अदर हाफ के रूप में, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के रूप में तो देखता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो नहीं देखते हैं। यस आप दोनों ही एक दूसरे को पूरा करते हो, कंप्लीट करते हो, एंड आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर भी करते हो। ऐसा लग रहा है कि एक ही सोल है बट दो डिफरेंट बॉडीज़ में। यस आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, इसके हाई चांसेस हैं। और अगर ट्विन फ्लेम नहीं देन यस आप दोनों ही एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ये चीज़ फिक्स है। यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए डिवाइनली बने हो, जैसे कि एक पार्टनर होता है एक इंसान का काइंड ऑफ। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि जो मिडिल में कार्ड है वो नाग नागिन का जोड़ा है उस कार्ड में, एंड अगर आपको पता हो कि नाग नागिन अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक ही पार्टनर के साथ रहना प्रेफर करते हैं, एक ही पार्टनर के लिए वो लोग लॉयल होते हैं, एंड एक ही है जो जिसके लिए वो बने हैं एक दूसरे के लिए, वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यही वो डेस्टाइंड पार्टनर है आपका, जो डिवाइन ने आपके लिए चूज़ किया है, एंड जन्मों जन्मों से आप लोग एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बनते हुए आए हो, एटलीस्ट 2 जन्मों में तो, क्योंकि 3 जन्म आप लोगों ने बिताए हैं, 2 जन्मों में आप लोग बने हो, 1 जन्म में नहीं बने हो, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है समहाउ लाइक इससे जो प्रीवियस वाला जन्म था उस जन्म में आप लोगों की शादी नहीं हुई है, एंड उसी के कारण आप लोगों में कुछ पास्ट इशूज़ हैं, कुछ पास्ट कार्मिक टाइज हैं जो आपको रिलीज़ करनी है इस लाइफ में, एंड एक पर्सन को यहाँ पर डाउट्स हैं फ्यूचर को लेके वो अनश्योर है, क्योंकि आप लोगों में एक कार्मिक टाइज है, वो कार्मिक टाइज जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक एक पर्सन श्योर नहीं होगा यहाँ पर, एंड उस पर्सन को नहीं काइंड ऑफ नहीं दिखाई दे रहा है कि हम लोगों का फ्यूचर है कि नहीं है, तो फ्यूचर को लेकर डाउटफुल सिचुएशन है, फ्यूचर को लेकर अनक्लियरनेस है, ट्रस्ट इशूज़ हैं यहाँ पर एक पर्सन को यस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक पर्सन को यहाँ पे ट्रस्ट इशूज़ हैं, एंड एक पर्सन श्योर है बट एक पर्सन को ट्रस्ट इशूज़ हैं। सो एक पर्सन कंफ्यूज है कि उसको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एंड जो आपके पार्टनर हैं वो कंफ्यूज हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि उनको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यस आपके पार्टनर ही वो पर्सन है जो कि कंफ्यूज हैं, आपके पार्टनर ही वो पर्सन है जो कि उनको अभी फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में कि क्या फ्यूचर हो सकता है कि नहीं, एंड हो सकता है आपकी इंटेंशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर आपकी कंफ्यूज हो, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आप क्या फील करते हो इनके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड हो सकता है कि अदर चीज़ों में जगल कर रहे हो, बट ये कर्मास रिलीज़ कर रहे हैं अभी करंट प्रोसेस में, ये कर्मास अपने रिलीज़ कर रहे हैं, एंड आप लोग अभी एक सिचुएशन से गुजर रहे हो जो कि डिवाइन द्वारा क्रिएटेड सिचुएशन है, जिसमें कि आप दोनों ही कुछ लेसन सीख रहे हो, आप दोनों ही इस फेज से गुजर रहे हो कि आप पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, पास्ट लाइफ की चीज़ों को, नई चीज़ों को सीख रहे हो। आप दोनों को ही कहीं ना कहीं इंडिविजुअल वर्क करने के लिए अभी कहा गया है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड आपने कहीं ना कहीं वो वर्क कर लिया है ग्रुप नंबर 2, बट आपके पार्टनर ने नहीं किया है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वो आपको लेके श्योर हैं बट आपके कनेक्शन को लेके श्योर नहीं है, फ्यूचर को लेके उस कनेक्शन के, एंड इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि क्या होता है आगे, गो विद द फ्लो, क्योंकि वो अभी पास्ट के लेसन को लर्न नहीं किया है उन्होंने अभी क्लियरली, आपके पार्टनर ने। सो वो चीज़ क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके सो आंसर तो काइंड ऑफ आपको ऑलरेडी मिल चुका है, बट येस मैं यहाँ पे कंफर्म भी कर देती हूँ, येस ये पर्सन जो अभी आपके माइंड में है ग्रुप नंबर 2, येस दे आर द वन फॉर यू, एंड एक जन्म के लिए नहीं, जन्मों जन्मों के लिए, ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपकी ट्विन फ्लेम है,
ये आपके अदर हाफ हैं, बट समहाउ इस लाइफ में इनसे आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, चांसेस हाई हैं अगर आप लोग पास्ट कर्मा को क्लियर कर लेते हो जो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, आपकी प्रीवियस पास्ट लाइफ से रिलेटेड, एंड आप कुछ लेसन्स लर्न कर लेते हो, क्योंकि आप में से किसी एक पर्सन ने अपनी प्रीवियस पास्ट लाइफ में धोखा दिया है दूसरे पर्सन को, एंड मोस्ट पॉसिबली वो पर्सन आप हो। इसलिए उनकी सोल को कहीं ना कहीं उस चीज़ से हील होने में वक्त लग रहा है, उनकी सोल कहीं ना कहीं उस चीज़ को ट्रस्ट करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है, एंड उनको अभी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वर्क की ज़रूरत है, उनको अभी शैडो वर्क की ज़रूरत है आपके पार्टनर को अभी। बट जो डिवाइन कह रहा है आपसे ग्रुप नंबर 2, यस वो आपके लिए द वन है। अगर आप एक्शन लेते हो, अगर आप नहीं रुकते हो, आप में से कुछ लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अगर आप मैनिफेस्टेशन करते रहते हो, आप लोग एनर्जेटिकली बॉन्ड में एक दूसरे से ऑलरेडी बंधे हुए हो, एंड आप एनर्जेटिकली उनसे मैसेज भी कर रहे हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है टेलीपैथिकली एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लाइक हो सकता है टेक्निकली आपको इस चीज़ का नहीं पता हो, बट यस यहाँ पे टेलीपैथी कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे की वाइब्रेशन को फील कर सकते हो, इवन लाइक बहुत दूर से भी। एंड कुछ लोगों के लिए यस ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यस ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एंड आप अगर चाहो ग्रुप नंबर 2 आप एक्शन लो, आप इनके ट्रस्ट दिलाओ, देन यस आप डेफिनेटली इस इंसान से शादी कर सकते हो, उसके हाई चांसेस हैं। एंड यस अब मैं एंड यस आपको किसी ना किसी की हेल्प लगेगी इसमें, लाइक हो सकता है आपको अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स की हेल्प लेनी पड़े, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको डिवाइन की हेल्प लेनी पड़े, हो सकता है आपको काइंड ऑफ लाइक अपनी ही हायर सेल्फ की हेल्प लेनी पड़े, बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे हेल्प दिखाई दे रही है, स्पिरिट गाइड की हेल्प लेनी पड़े तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड आप इस चीज़ को देखिए कि कौन किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो इंडिविजुअली आपको बेटर पता है कि आपको किसकी हेल्प लेनी है, क्योंकि बिना हेल्प के तो ये कनेक्शन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है आप दोनों के बीच में। बट फ्यूचर कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग है, फ्यूचर कहीं ना कहीं आप लोगों का काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप एक्शन लेते हो तो, अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो, अगर आप इस कनेक्शन को लाइक नर्चर करते हो, इस कनेक्शन को काइंड ऑफ लाइक आप हील करते हो, क्योंकि एक पार्टनर इसमें हील नहीं है, आपके जो पार्टनर हैं ग्रुप नंबर 2 वो हील नहीं हैं, उनको फर्स्ट हीलिंग की ज़रूरत है, उनको फर्स्ट पास्ट इशूज़ को, पास्ट कर्मास को, कार्मिक टाई को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक दूसरे के साथ आ सको। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए जो डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए ग्रुप नंबर 2 वो ये है कि आपको अपने फाइनेंसिस पे फोकस करना चाहिए, आपको अपने इंडिविजुअल ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, एंड आप जितना अपने करियर पे फोकस करोगे, आप जितना अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पे फोकस करोगे, उतना ही ये पर्सन को ट्रिगर करेगा, एंड वो अपने आप पे काम करेंगे, अपनी हीलिंग पे काम करेंगे, एंड उसके बाद इन फ्यूचर में आप लोग एक साथ आ सकते हो। अगर आप इस पर्सन को, अगर आप फिलहाल इस पर्सन को चेस करते रहोगे, लाइक इस पर्सन को एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं अगर आप उस पर्सन को नहीं लेट गो कर पाओगे, तो फिर ये कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना कहीं ना कहीं मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। आपको एक्शन लेना है, बट इन अ डिफरेंट वे, एंड यस आपको भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अटैचमेंट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यस अगर आप लोग पास्ट में या फिर पास्ट की चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा है, आपको उनको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2 आप में से कुछ लोगों के लिए, एंड आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको रिलोकेट होना हो कहीं पर, सो यस यहाँ पर रिलोकेशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पेशली जॉब रिलेटेड रिलोकेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए। एंड इस पर्सन को पास्ट को लेट गो करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को लेट गो करने की यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कन्फ्यूजन को, एंड यस देयर इज़ मेनी थिंग्स, शैडो वर्क करना यहाँ पे ज़रूरी है, जो चीज़ मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं कर चुके हो, आप ऑलमोस्ट उससे डन हो चुके हो 90%, बट ये पर्सन अभी इसको बहुत ज़्यादा नीडेड है इस चीज़ की। आई होप कि ये जल्दी इस चीज़ को रियलाइज़ करें, या फिर आप इनकी हेल्प करो, या फिर कोई और इनकी हेल्प करे, लाइक आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड या कोई भी। आई होप कि आपका कनेक्शन जल्दी डेवलप हो। पोटेंशियल यहाँ पे हाई है, क्योंकि आप दोनों की सोल एक दूसरे के लिए बनी हुई है, सिर्फ इस जन्म का नहीं, आप लोगों का जन्म जन्मों का रिश्ता है। लाइक आई रिपीट माई सेल्फ, सो प्लीज़ गिव अप मत करना अगर आप जेन्युइनली इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, शादी करना चाहते हो तो, क्योंकि फ्यूचर यहाँ पे काफ़ी प्रॉमिसिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो यस
दे आर द वन फॉर यू, जिनके साथ आपकी शादी हो सकती है इस जन्म में। ये थी आपके लिए रीडिंग। होप सबको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो का अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।